प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप सांडिल्य, प्रवक्ता हिंदी, आज विष्णु खरे जी की कविता एक कम और उसके प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए उनकी कविता एक कम की व्याख्या समझते हैं और प्रश्नोत्तर समझते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक कम कविता की व्याख्या करने से पूर्व आप कविता से परिचित हो जाएं। एक कम कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रोत्तर भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी कल्पना आज़ादी के सेनानियों ने की थी। पूरे देश का या कहें आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हुआ है। परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया और नितांत स्वार्थपरकता का माहौल बनता चला गया। कभी इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है तथा कुछ न करने की स्थिति में होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहता। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है जो कि वह करता है। यही कविता का संदेश है। आइए कविता पढ़ते हैं। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हुआ कि हाँ, मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंद्वी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। तो ये थी कविता एक कम। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्या आप अच्छे से समझें। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। कवि विष्णु खरे जी कहते हैं कि 1947 अर्थात देश की आज़ादी के बाद भारत में इतने लोगों को, असंख्य लोगों को भ्रष्ट तरीकों से, अनुचित तरीकों से आत्मनिर्भर, अपने पांवों पर खड़े होते हुए मालामाल, समृद्ध, धन संपन्न और गतिशील, निरंतर आगे बढ़ते हुए देखा है। कवि के कहने का भाव है कि देश की आज़ादी के बाद भारतवर्ष में भ्रष्टाचार बढ़ा है। बहुत सारे लोग दिनों दिन भ्रष्ट तरीकों से मालामाल और गति संपन्न हुए हैं। कभी आगे कहते हैं कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। कभी कहते हैं कि आज जब वह किसी भीख मांगते हुए को देखता है जो मात्र थोड़े से पैसे अर्थात 25 पैसे, मात्र थोड़े से पैसे, एक कप चाय या 2 रोटी खाने की मांग करता है, तो वह समझ जाता है कि अवश्य ही यह आदमी ईमानदार रहा होगा, यह आदमी ईमानदार है। तो कविता की जो भाषा है बिल्कुल सरल है, मुहावरेदार है। यहाँ देखें, हाथ फैलाना मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है और देश की आज़ादी के बाद बदलते हुए जो भारतीय सामाजिक यथार्थ है उसका चित्रण किया है। और कविता छंदमुक्त है और भाषा बिल्कुल सरल और मुहावरेदार है। आगे देखें, मानता हुआ कि हाँ, मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा और कामचोर, एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारी संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित। कभी आगे कहते हैं कि हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि आपकी नज़रों में, आपके दृष्टिकोण से मैं एक लाचार, एक निर्धन, कंगाल, कोढ़ी अथवा स्वस्थ
किंतु कामचोर व्यक्ति हो सकता हूँ, या फिर आप अर्थात वे मुझे एक मामूली धोखेबाज कहकर भी लज्जित कर सकते हैं। कवि के कहने का भाव है कि ये भ्रष्ट अमीर धन संपन्न लोग मुझे अपनी परेशानी, क्रोध, लज्जा के कारण मुझे एक कंगाल, कोढ़ी, कामचोर, दो कौड़ी का व्यक्ति कुछ भी कह सकते हैं, या फिर मैं एक स्वस्थ परंतु कामचोर हूँ ऐसा भी कह सकते हैं। कवि का कहना है कि वह उनके सामने एकदम निर्लज्ज, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंद्वी या हिस्सेदार नहीं। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि उसका जीवन बिल्कुल पारदर्शी है। वह बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज से अभिप्राय हुआ। उसका जीवन बिल्कुल पारदर्शी है, उसमें उसके पास छुपाने लायक कुछ भी नहीं है। वह कुछ भी नहीं चाहता। उन लोगों से उनका कोई मुकाबला नहीं। मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। कवि कहता है यहाँ कि वह उनका विरोधी भी नहीं है, अर्थात उनका शत्रु भी नहीं है। उनका किसी तरह से मुकाबला वह नहीं कर रहा है, और उसके द्वारा, उनके द्वारा कमाई जा रही भ्रष्ट जो आय है, उस आय से वह कोई हिस्सा भी नहीं चाहता। मुझे कुछ देकर या ना देकर, कवि कहते हैं वह उनसे कुछ भी नहीं चाहता। वे उसे कुछ देकर या ना देकर कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। कम से कम वह मुझसे निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि मैं ना तो उनका विरोध करूंगा, ना तो मैं उनका विरोधी हूं, ना ही मुझे उनसे प्रतिस्पर्धा करनी है, भ्रष्टाचार की में उनके भ्रष्टाचार में शामिल होना है, और ना ही मैं उनका किसी तरह से हिस्सेदार हूं। अतः कम से कम वह मुझ एक से तो निश्चिंत रह सकते हैं। इस कविता में कवि अपने को भ्रष्टाचारियों की जमात से अलग करता है। वह कहता है कि वह उनका विरोध कर पाने में भी असमर्थ है। कविता की भाषा सरल है, बोलचाल की है, शैली संवादात्मक है, और कविता जैसा पूर्व में भी मैंने कहा छंद मुक्त है। तो ये कविता की व्याख्या आपको समझ आई होगी। कुछ तत्सम शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे 25 पैसे, नंगा, निर्लज में, हर होड़ से, इस तरह से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल और बोलचाल की है, ये आप समझ गए हैं। तो आशा करता हूँ ये समझ गए आप। आइए चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आगे आप देखें पहला प्रश्न, कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के किन तरीकों की ओर संकेत किया है, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में आप लिखें कविता यदि आप अच्छे से समझे होंगे। कवि विष्णु खरे जी ने इस कविता में स्पष्ट किया है कि आज़ादी के बाद के भारत में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग भ्रष्ट एवं अनुचित तरीकों से धनार्जन कर मालामाल हो रहे हैं। जिन लोगों को राष्ट्र के नवनिर्माण के कार्य में लगना चाहिए, वे भ्रष्ट तरीकों से स्वयं धन संपन्न और देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। दूसरा प्रश्न, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। कवि के अनुसार उसे लगता है कि आज भारत में ईमानदार व्यक्ति ही गरीब हो सकता है। ईमानदार आदमी को ही दूसरों के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता पड़ती है। अतः कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को ही ईमानदार कहा है। अगला प्रश्न है, कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर और धोखेबाज क्यों कहा है। कवि के अनुसार वह भ्रष्ट लोगों की नज़रों में एक लाचार, धोखेबाज, कामचोर व मामूली आदमी हो सकता है। प्रायः संपन्न लोगों की नज़रों में एक ईमानदार आदमी गरीब, लाचार, कंगाल, दो कौड़ी का भिखमंगा हो सकता है। तो इसलिए कवि के अनुसार वह स्वयं भ्रष्ट लोगों की इस जमात में अपने आप को लाचार, कामचोर और धोखेबाज कहा है। अगला प्रश्न, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंद्वी या हिस्सेदार नहीं हूँ से कवि का क्या अभिप्राय है।
कभी कहता है कि वह भ्रष्ट लोगों की नज़रों में एक आम आदमी है। वह भ्रष्ट लोगों से शत्रुता, प्रतिस्पर्धा या किसी तरह की हिस्सेदारी भी नहीं रखना चाहता। कभी उन भ्रष्ट लोगों से लड़ने में भी अपने आप को असमर्थ पाता है। इसलिए कवि ने मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंद्वी या हिस्सेदार नहीं हूँ ऐसा कहा है। भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्तियां हैं क शीर्षक के अंतर्गत। 1947 के बाद इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। कवि संकेत में कहता है कि भारत में भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है। आज़ादी के बाद की पीढ़ी भ्रष्ट उपायों से दिनों दिन अमीर हो जाना चाहती है। यह पीढ़ी अपने पांव पर खड़े होने के लिए अनुचित और अवैध तरीकों से धनार्जन करना चाहती है। भाव यह है कि आज जिन्हें देश के नवनिर्माण के कार्य में जुटना चाहिए, वे देश को लूट कर खाने में लगे हैं। अगली पंक्तियां, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कूढ़ी, और अंत में मामूली धोखेबाज। कवि भ्रष्ट लोगों से कहता है कि उसका जीवन बिल्कुल पारदर्शी है। उसके पास छुपाने योग्य जीवन में कुछ भी नहीं है। वह साधनहीन है। उसकी गरीबी के कारण धनी लोग उसे नंगा, निर्लज, आकांक्षा रहित कहते हैं, परंतु वह भ्रष्टाचार में किसी भी तरह से शामिल नहीं होना चाहता। वह ना तो भ्रष्टाचारियों का साथी है, ना ही उनका प्रतिद्वंद्वी है, और ना ही भ्रष्टाचार या लूट में वह किसी तरह का हिस्सेदार है। वह भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। आगे, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंद्वी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो।